नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। उम्मीद पर खरे उतरे इन्फोसिस और विप्रो के दूसरी तिमाही के नतीजे। इन्फोसिस की सीसीआई 2.2% बढ़ी। पूरे साल की गाइडेंस 2 से 3% ग्रोथ। वहीं विप्रो के उम्मीद से बेहतर मार्जिन। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी पर बाजार में दिवाली। सेंसेक्स निफ्टी शानदार बढ़त के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में रही खरीदारी। कंजम्पशन, बैंकिंग, इंफ्रा इंडेक्स बढ़त पर बंद। सोने ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड। भाव 1,28,000 के पार। चांदी भी चमकी, 1,65,000 के करीब पहुंची। यूएस चीन के बीच बढ़ते तनाव और यूएस में जारी शटडाउन से कीमतों में तेजी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। कहा, पीएम मोदी ने रूस से तेल नहीं खरीदने का दिया भरोसा। भारत सरकार का बयान आया सामने। कहा, ऊर्जा जरूरतों के लिए भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना पहली प्राथमिकता। आंध्र प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी ने मल्लिकार्जुन स्वामी के किए दर्शन। 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। बिहार में आज भी कई दिग्गज नेताओं का नामांकन। बीजेपी के सम्राट चौधरी, रामकृपाल यादव ने भरा पर्चा। महुआ से तेज प्रताप यादव का भी नामांकन। बिहार में महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला अब तक तय नहीं। 24 सीटों पर अड़े मुकेश सहनी को मनाने की कोशिश जारी। गठबंधन छोड़ने पर आरजेडी और कांग्रेस का प्लान बी तैयार। तो आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस ने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। तो कैसे रहे ये नतीजे, इस पर बात करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह। तो गौरांग जी, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। इससे पहले हमने जब बातचीत की थी विप्रो के नतीजों को लेकर, जो इस तरह से आपने कहा कि जितना अनुमान था कमोबेश वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। वहीं अब हम इन्फोसिस की बात करें सर, तो ये नंबर्स आपको कैसे दिख रहे हैं और साथ ही साथ ओवरऑल आपका आउटलुक जानना चाहेंगे नतीजों के बाद आईटी सेक्टर को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम और शुभ संध्या हमारी तरफ से। तो आज जो नतीजे आए विप्रो और इन्फोसिस के, अगर मैं दोनों की तुलना करूं, क्योंकि दोनों ही दिग्गज आईटी कंपनियां हैं, तो मेरे ख्याल से इन्फोसिस के नतीजे विप्रो से थोड़े बहुत बेहतर है। और जैसे हम विप्रो के नतीजों के ऊपर बात कर रहे थे, आईटी क्षेत्र थोड़ी दिक्कतों से बिल्कुल जूझ रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि अगर किसी का नजरिया 1.5-2 साल का है तो निवेश लायक रणनीति काफी है आईटी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों में। और जिस मूल्यांकन पर आईटी क्षेत्र के कंपनियां काम कर रही हैं, शेयर काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से नीचे की तरफ के जोखिम बहुत कम और ऊपर की तरफ के दायरे काफी दिखते हैं। मुझे नहीं पता इन्फोसिस के मैनेजमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या नहीं हुई है, या फिर आने वाले कुछ समय में होगी, लेकिन विस्तार योजनाएं, डेटा सेंटर, एआई, जेन एआई और कर्मचारियों की जो संख्या है उसमें क्या परिस्थिति है, छटनी कितनी हुई है और एट्रिशन कितना है इसका मतलब, और नए क्लाइंट्स की बिलिंग को लेकर के क्या रन रेट है, और अमेरिका को लेकर के जो H1B वीजा की दिक्कत है उसको लेकर के क्या परिस्थिति है, इस पर थोड़ा स्पष्टीकरण आता है तो मेरे ख्याल से हमारा विश्वास और मजबूत हो जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चांदी के दाम की। चांदी के दाम अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं और इधर बाजार से चांदी गायब भी हो गई है। अगर आपको चांदी चाहिए तो कम से कम 15 दिन का इंतजार करना होगा या फिर 15,000 रुपए तक का प्रीमियम देना होगा। देखिए रिपोर्ट। चांदी के दाम रोजाना नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब बाजार में दाम 1,62,000 रुपए प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गए हैं। 5 महीनों से चांदी की कीमतों में आंधी चल रही है। जाहिर है डिमांड बढ़ी हुई है, लेकिन बाजार से चांदी की सप्लाई पूरी तरह से गायब हो गई है। कई सिल्वर एक्सचेंज ट्रेड फंडों ने नया निवेश लेना बंद कर दिया है या फिर प्रीमियम पर चल रहे हैं। अब अगर आपको बाजारों से चांदी खरीदनी है तो या तो आपको 15 दिन का डिलीवरी का टाइम देना होगा या फिर 15,000 रुपए प्रति किलो तक का प्रीमियम देना होगा। एक्सचेंज के तौर पर यह बहुत ही सही है कि वोलेटिलिटी जैसे बढ़ती है आप मार्जिन बढ़ाते रहे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ब्रोकर्स या ट्रेडर्स या सब ब्रोकर्स जो भी इस फील्ड से जुड़े हैं वो रिस्क में नहीं आए। और सेलर्स को ये समझना चाहिए कि अगर इतनी वोलेटिलिटी है और प्राइस इतने निरंतर बढ़ रहे हैं तो अपनी पोजीशंस को नियमित रूप से अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से उसको ट्रेड करें।
चांदी में आई तेजी के पीछे कई कारण हैं। पहला, इंडस्ट्री की मांग बढ़ रही है। दूसरा, इसकी सप्लाई पूरी तरह से स्थिर है। भारत में हाल ही में सरकार ने चांदी के फ्री आयात पर रोक लगाई है और दिवाली की खरीदारी की वजह से भी मांग बढ़ी हुई है। इनिशियल मार्जिन करीबन 13.16 के करीब है और एडिशनल मार्जिन लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पे हमने 2% का ऐड होते हुए देखा है। ELM 1.25 है, कुल मिला के 16.41% का अब मार्जिन हो चुका है। अर्थात मार्केट में जो वॉल्टिलिटी बढ़ रही है, हम रोज देख रहे हैं कि चांदी में 5-6% का मूव हो रहा है, तो इसी को सेफगार्ड करने के लिए एक्सचेंज पे ये कदम उठाया गया है। जानकारों के मुताबिक चांदी जल्दी ही 1,90,000 रुपए का स्तर पार कर सकती है और उतनी ही तेजी से इसमें गिरावट भी आ सकती है। इसलिए सच पूछिए तो अभी चांदी से दूर रहने में ही आपकी चांदी है। असीम मनचंदा, दिल्ली। तो दिवाली का मौका है और अगर आप इस मौके पर निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं पर कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि कैसे करें, तो दिवाली पर सही फंड्स और कैसे आप इस पर सही स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट आपको सलाह देंगे। शाम 6:27 पर देखिए हमारा स्पेशल शो दिवाली के मनी मंत्र। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिवाली से पहले हवाई यात्रा की योजना बना रहे यात्रियों के लिए राहत की खबर है। DGCA के निर्देश पर एयरलाइंस ने कई रूट्स पर फ्लाइट्स की संख्या बढ़ा दी है, जिससे टिकटों पर दबाव कम हुआ है। हालांकि कुछ रूट्स पर किराए अब भी ऊंचे हैं, लेकिन जो यात्री अब टिकट बुक कर रहे हैं उन्हें 10 दिन पहले की तुलना के मुकाबले दाम सस्ते मिल रहे हैं। अभी क्या है हवाई किराए की स्थिति, बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, दिवाली आती है तो किराए आमतौर पे बढ़ते ही हैं, इस बार भी बढ़े हैं, लेकिन अगर पिछले 10 दिन के एयरफेयर का एनालिसिस करें तो इसमें आपको थोड़ी सी सॉफ्टनेस देखने को मिलेगी। 10 दिन पहले जब हमने एनालिसिस की थी तो कई सेक्टर्स में जो किराए थे वो 30%, 40% तक बढ़ गए थे। उसमें अब थोड़ी सी आपको कमी देखने को मिल रही है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि DGCA ने और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एयरलाइंस को कहा कि वो अतिरिक्त फ्लाइट चलाए और उसका असर इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में देखने को मिल रहा है। कुछ खास सेक्टर्स के एनालिसिस जो हमने दिवाली से एक दिन पहले की थी और अब जो की है तो उसमें जो अंतर देखने को मिल रहा है, अगर हम दिल्ली मुंबई रूट की बात करें, काफ़ी बिजी रूट है। इस वक्त 5,000 रुपये का आपको टिकट को मिल रहा है, जबकि यही 10 दिन पहले 7,000 रुपये का था। दिल्ली अहमदाबाद रूट की अगर हम बात करें तो 3,200 रुपये का टिकट है। दिल्ली इंदौर की बात करें तो 4,600 रुपये का टिकट है, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में आता है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रूट जहां सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, दिल्ली कोलकाता की अगर बात करें, 10 दिन पहले ये किराए जो है 11,000 तक पहुंच चुके थे। अब इसमें थोड़ी सी कमी आई है, 8,300 रुपये में आपको ये टिकट मिल रहा है। मुंबई दिल्ली रूट की अगर बात करें तो यहाँ भी टिकट जो थे वो 13,000 के हो गए थे, अब यहाँ पे 8,400 रुपये में आपको टिकट देखने को मिल रहा है। मुंबई लखनऊ में जो टिकट 16,000 का मिल रहा था, उसमें थोड़ी सी कमी आई है, 10,500 आपको इसमें टिकट मिल रहा है। ये भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पहले के मुकाबले थोड़ी सी कमी आई है। मुंबई वाराणसी का भी यही हाल है, 16,000 का टिकट मिल रहा था, जो कि अब 11,500 का है इस वक्त मिल रहा है। आम दिनों के मुकाबले तब भी ये लगभग डबल टिकट है। अगर बेंगलुरु दिल्ली की अगर हम बात करें, इस सेक्टर की बात करें तो 11,500 का टिकट एक 10 दिन पहले था, इस वक्त ये 8,000 रुपये का टिकट मिल रहा है। दिल्ली पटना बिहार में इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है, खासतौर पर इलेक्शन की वजह से, छठ पूजा की तरफ से, दिवाली की वजह से, और उसका असर देखने को मिल रहा है। 10 दिन पहले तक ये दिल्ली पटना रूट में आपको 12,500 रुपये का टिकट मिल रहा था, अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, 7,800 का टिकट मिल रहा है, लेकिन थोड़ी सी कमी आई है। एक और रूट जहाँ सबसे ज़्यादा टिकट की मांग है वो है दिल्ली दरभंगा। 20,000 रुपये का टिकट मिल रहा था अभी से 10 दिन पहले तक, अब इसमें थोड़ी सी कमी आई है, 10,700 रुपये का आपको टिकट मिल रहा है। ये सब हुआ क्योंकि DGCA ने तमाम एयरलाइंस को क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कुल मिला के लगभग 1,700 नई फ्लाइट्स इस फेस्टिव सीजन में चलाई जा रही है, जिसमें इंडिगो की अगर बात करें तो 730 नई फ्लाइट्स वो चला रही है। एयर इंडिया ग्रुप की बात करें तो 486 फ्लाइट चला रही है। तो ये जो सॉफ्टनेस है अगले कुछ दिनों तक बने रहने की उम्मीद है। तो अगर अब तक आपने बुक नहीं किया है टिकट तो अभी भी मौका है, कई सारे जो रूट्स हैं वहाँ पे अभी भी टिकट काफ़ी अफोर्डेबल है।